students, my name is Archana Garg and today I have a very interesting and very important topic, especially in case of NCLEX point of view, which is about ECG of heart block. हार्ट ब्लॉक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है और एनक्लेक्स में इसके बारे में क्वेश्चन 100% श्योर है कि आना ही आना है। तो ईसीजी जो है वो हार्ट ब्लॉक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 4 तरह से हमें नजर आ सकता है हार्ट ब्लॉक के ऊपर ईसीजी, क्योंकि हार्ट ब्लॉक जो है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। सेकेंड टाइप 2 टाइप्स की है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक विच इंक्लूड मोबिट्स 1 एंड मोबिट्स 2 एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि यूजली क्या होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो हमारा एट्रिया है, एट्रिया में ब्लड होता है, एसए नोड जो है वो करंट शूट अप करेगा। एसए नोड के करंट शूट अप करने की वजह से ब्लड जो है वो एट्रिया से कॉन्ट्रैक्शन होएगी और सारा का सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आना शुरू हो जाएगा। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होएगी, उस टाइम पे कौन सी वेव जनरेट होगी? पी वेव। पी वेव जनरेट होगी जो कि एसए नोड के शूट अप होने की वजह से होगी। उसके बाद क्या होगा? एवी नोड जो है वो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम कितना? 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के लिए करंट को होल्ड करेगा। 0.1 सेकेंड के लिए एवी नोड नॉर्मली करंट को होल्ड करता है सो दैट पूरा एट्रिया जो है वो ब्लड को वेंट्रिकल्स में पहुंचा सके। तो उस टाइम पे जो होल्ड कर रहा है जब वो करंट, तो तब हमारे पास जनरेट होती है पीआर सेगमेंट। पीआर सेगमेंट जो कि उस टाइम पे करंट नहीं है तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, तो पीआर सेगमेंट नजर आएगा जो कि 0.1 सेकेंड का होता है। ठीक है, बट सम टाइम क्या होता है हार्ट ब्लॉक के केस में, ये जो एवी नोड है वो करंट को बहुत लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर लेगा, विच मीन्स अगर उसको नॉर्मली 0.1 सेकेंड के लिए करंट को होल्ड करना था, वो 0.1 सेकेंड की जगह 0.2 सेकेंड या 3 सेकेंड के लिए होल्ड करेगा करंट को, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा? पीआर सेगमेंट जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। पीआर सेगमेंट नॉर्मल जितना होना चाहिए ईसीजी के केस में वो लॉन्ग नजर आएगा, हमें पीआर सेगमेंट प्रोलॉन्ग नजर आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पहचान है। जब हम देख रहे हैं कि पीआर सेगमेंट बहुत प्रोलॉन्ग नजर आ रहा है तो वो क्या होगा? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, एसए नोड ने शूट करा करंट, एवी नोड ने डिले कर लिया होल्ड, मतलब करंट को होल्ड करके रखा और लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखा, जिसकी वजह से पीआर सेगमेंट जो है वो डिले हो गया, लंबा हो गया। क्यूआरएस सेगमेंट फॉर्म्ड, सिर्फ पीआर सेगमेंट पे इसका असर हुआ है। क्यूआरएस सेगमेंट नॉर्मली बनेगा और टी वेव भी हमें नॉर्मली इसमें नजर आएगी। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप की ईसीजी देखेंगे तो समझ लेना कि पेशेंट को फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हुआ है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, और सबसे बड़ी पहचान इसमें ये होगी कि ये रेगुलर होगा। जैसा ये शुरू में हुआ था पीआर सेगमेंट में, जितना डिले होना एंड तक उतना ही रहेगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, रेगुलर रहेगा। अब सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में 2 टाइप्स आ जाएंगी, मोबिट्स 1 एंड मोबिट्स 2। ठीक है, इसमें क्या होगा? हमारे पास पी वेव बनी है, क्यूआरएस बना है, टी वेव बनी है। मीन्स पी वेव, क्यूआरएस सेगमेंट और टी वेव तो बन रही है, हर एक में बन रही है अगर हम देखेंगे, पर फर्क कहाँ पे आ रहा है? पीआर सेगमेंट डिले इन प्रोग्रेस, यानी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में पीआर सेगमेंट डिले हो रहा था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो पीआर सेगमेंट है पहले 0.1 सेकेंड के लिए डिले हुआ था, नॉर्मल था। उसके बाद हम देखेंगे 0.2 सेकेंड के लिए थोड़ा और लंबा हो गया पीआर सेगमेंट। फिर हम देखेंगे 0.3 सेकेंड के लिए थोड़ा और ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 0.4 सेकेंड के लिए और ज्यादा लंबा हो जाएगा। मीन्स टाइमिंग सेम ये नहीं रहेगी। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि पीआर सेगमेंट जो है ना वो पूरे ईसीजी स्ट्रिप में लंबा होता जाएगा, डिले होता जाएगा अगर आप देखेंगे, और रेगुलर नहीं रहेगा। पीआर सेगमेंट का जो डिले होना था वो और ज्यादा प्रोग्रेस होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जो हार्ट ब्लॉक है उसमें और ज्यादा ब्लॉकेज आ रही है, मीन्स सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। पेशेंट इज हैविंग सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और ये उसकी फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की फर्स्ट स्टेज है, जिसको हम बोलेंगे मोबिट्स 1। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा? सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की सेकेंड स्टेज मीन्स पीआर सेगमेंट जो डिले हो रहा था उसका प्रोग्रेस इतना ज्यादा हो गया कि उसने क्यूआरएस सेगमेंट को ही स्किप करना शुरू कर दिया। क्यूआरएस सेगमेंट में स्किप। ठीक है, पीआर सेगमेंट इतना डिले होना शुरू हो गया कि क्यूआरएस सेगमेंट ही स्किप होना शुरू हो गया। ये क्यों होगा? एसए नोड करंट शूट अप कर रहा है, एवी नोड जो है वो करंट को होल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से पीआर सेगमेंट डिले हो गया। वो इतना ज्यादा डिले कर दिया उसने, इतना ज्यादा लंबे टाइम तक उसने होल्ड कर दिया कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हुई,
बैक करंट वो वापस भेज देगा, करंट को वेंट्रिकल्स में भेजने की जगह एवी नोड जो है वो बैक करंट एट्रियम में भेज देगा और दोबारा एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। बीच बीच में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, बीच बीच में एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्यूआरएस सेगमेंट नजर तो आएगा लेकिन बीच बीच में स्किप होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं पी क्यू आर एस, फिर दोबारा से इस पी के बाद दोबारा से ये पी वेव आ गई, यानी कि यहाँ पे जो क्यू आर एस सेगमेंट बनना चाहिए था वो नहीं बना, वो स्किप हो गया। यहाँ पे भी पी वेव आ गई, फिर पी वेव आ गई, क्यू आर एस सेगमेंट स्किप हो गया। तो जब आप देखेंगे कि क्यू आर एस सेगमेंट स्किप हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, कहीं कहीं पे हो रहा है, तो वो क्या होगी, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक विद स्टेज 2। क्यू आर एस सेगमेंट स्किप होना सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की मोबिट सेकेंड स्टेज से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड स्टेज जो कि लास्ट स्टेज है हार्ट ब्लॉक की। थर्ड स्टेज द फाइनल स्टेज ऑफ हार्ट ब्लॉक। इसमें क्या होगा, इतना ज्यादा क्यूआरएस सेगमेंट स्किप होना शुरू हो गया कि हमें बहुत जगह पे क्यूआरएस सेगमेंट नहीं नजर आएगा, सिर्फ पी वेव्स ही नजर आएगी। सिर्फ कुछ कुछ जगह में हमें क्यूआरएस सेगमेंट नजर आएगा। क्यों हो रहा है कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शंस तो बार बार हो रही है लेकिन वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगी। एवी नोड जो है वो करंट को वापस भेजना शुरू कर देगा। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, क्यूआरएस सेगमेंट कम नजर आएगा। पी वेव बन गई, क्यूआरएस सेगमेंट बना, टी वेव बनी, पी वेव बन गई। दोबारा हम देख रहे हैं पी वेव के बाद फिर पी वेव, फिर पी वेव, फिर कहीं पे हमें क्यूआरएस सेगमेंट नजर आ रहा है, फिर पी वेव, फिर पी वेव, फिर पी वेव। मीन्स क्यूआरएस सेगमेंट बहुत ज्यादा स्किप होना शुरू हो जाएगा, कहीं कहीं पे हमें सिर्फ नजर आएगा। तो दैट मीन्स द पेशेंट इज हैविंग फाइनल हार्ट ब्लॉक और वी कैन से थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हार्ट ब्लॉक के ईसीजीज को पहचान सके और बहुत ही इजी भी है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है, सिंपली पीआर सेगमेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा लंबा नजर आएगा बट रेगुलर होगा। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में पीआर सेगमेंट जो है हमें और ज्यादा लंबा, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो निकल रहा है ईसीजी स्ट्रिप वैसे वैसे और ज्यादा डिले होता शुरू हो रहा है हमें। और इसकी मोबिट सेकंड में क्या हो रहा है, क्यूआरएस सेगमेंट हमें कहीं कहीं पे स्किप होना शुरू कर देगा। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्यूआरएस सेगमेंट बहुत ही ज्यादा स्किप होना शुरू हो गया और सिर्फ पी वेव्स ही हमें नजर आ रही है। बहुत इजी है इसके डिफरेंशिएट करना। आप इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो आप बहुत ही इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। एनक्लेक्स में आपको क्या होगा, इनमें से कुछ भी एक ईसीजी आ जाएगी और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि विच टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक इट इज। तो आपको पहचानना होगा कि ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सेकंड में मोबिट्स 1 है, 2 है या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। बहुत ही इजी है, आपने बहुत इजीली इसको पहचान सकते हो। इस वीडियो को अगर आप एक बार और रिपीट करके सुनोगे तो आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ कि इनमें डिफरेंस क्या है। थैंक यू सो मच।